हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि क्या आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो। अगर आप मिल चुके हो अपने डेस्टाइन पार्टनर से तो देखते हैं कि आपकी आगे की लाइफ कैसे रहने वाली है उनके साथ। और अगर नहीं मिले हो तो कब तक मिलोगे, हम ये भी देखेंगे। या किसी ऐसे पर्सन से मिले हुए हो तो क्यों मिले हो, ये भी देखने वाले हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या आप मिल चुके हो अपने डेस्टाइन पार्टनर से। गाइस, ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग रहती है। आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, जितनी करती हैं आप उतना ही लें, और जो नहीं करती उन्हें जाने दें। टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट ही करेगी। ओके, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स गाइड करें, क्या जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग किसी वर्क प्लेस में कोई ऐसे पर्सन हो, कोई वर्क प्लेस हो सकता है, वहाँ पे आप लोग मिले हुए हो किसी पर्सन से। कुछ लोगों का बता रही हूँ, जो लोग मिल चुके हैं जिनसे ये मैच करता है वही लोग लें। हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस में किसी पर्सन से मिले हो, बट अभी तक कि आप लोगों ने ज़्यादा कुछ बातें बातें नहीं की हैं, शेयर नहीं किया है। एक दूसरे के मन में अट्रैक्शन है, पैशन है, एंड आप आगे तक का सोचते हो उनके साथ, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। एंड जो आपके पार्टनर हो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकती है, मतलब पार्टनर नहीं, इनके ऊपर आपको क्रश है। मुझे यहाँ क्रश का ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्रश है जो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, एंड बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी मुझे नज़र नज़र आ रही है। एंड बट अभी आपने फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर नहीं की, आपने नहीं की है शेयर, ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है। कोई तो काम है, कोई वर्क प्लेस को लेकर के मिले हुए हो, या कोई ऐसा कुछ तो है। पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो मुझे लग रहा है कोई काम को लेकर के ही है ये। किसी काम को लेकर के ही आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। उन पे ही आपको क्रश है, बट अभी आपने कुछ भी फीलिंग्स नहीं शेयर की हैं उनसे। आपने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करके रखा है, बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। हाँ, थोड़े बहुत जेस्चर्स हो सकता है, एक दूसरे को आप लोग दिखाते रहते हो, या मन ही मन आप दोनों को पता हो कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, बट कोई आगे बढ़ के अभी तक की आया नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। और हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है अभी तक कि अगर आप ऐसे किसी पर्सन से मिले हुए हो तो हो सकता है आपके माइंड में ऐसा चल रहा हो कि क्या वही आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। ओके, बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में चलते रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ आप मिले हो, एंड ये जो पर्सन है हो सकता है काफ़ी लंबा समय बीत चुका है आप दोनों का। एंड अब कोई भी आप दोनों के इस कनेक्शन में कोई भी हलचल मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये हो सकता है छोटा मोटा ऐसा कोई आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हो गई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जिसकी वजह से अभी आप लोग ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आप इसलिए कनेक्शन, मतलब ये रीडिंग देखने आए हो कि जो आपके मन में है क्या वो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। तो मुझे लग रहा है कि अगर जिन लोगों से ये चीज़ें रेजोनेट की हैं इतनी चीज़, तो पहले मैं उनका देख लेती हूँ कि क्या वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है या कोई और है। उसके बाद देखूंगी जिन लोगों को अभी तक मिले नहीं हैं उनको कब तक मिलेंगे। तो अभी तक मुझे यहाँ पे एक ही सिनेरियो लगा है और मुझे कोई नज़र नहीं आया है। कुछ लोगों से हो सकता है ये चीज़ें रेजोनेट कर जाएँ, जिनको भी लेकर के आप अपने मन में कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप सेपरेटेड हो। आप लोगों ने, या तो एक ने फीलिंग्स शेयर कर दी है, दूसरे ने नहीं की है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा होगा कि आप लोगों ने फीलिंग्स तो शेयर कर दी है, बट राइट नाउ अभी आप दोनों कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो, एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में हो गई है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे से अलग हो। एंड उनको लेकर के आप सोच रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर आपसे इतना रेजोनेट करता है तो देखते हैं कि क्या आपके वही डेस्टाइन पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो आपके मन में है इस टाइम।
ओके, पैशन बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। पैशन का कार्ड है, पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड पैशन मुझे इसलिए लग रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर जो है बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी के हों एंड आप भी हो बहुत ज़्यादा एंड कुछ पेंटिकल्स को लेकर के ही हो सकता है उनका प्रोफ़ेशन, उनका करियर बहुत अच्छा है जिसकी वज़ह से उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी वज़ह से आप और भी ज़्यादा प्रभावित हो गए अपने पार्टनर की तरफ। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी मुझे यहाँ पे फ़िज़िकल तरीके से ज़्यादा लग रहा है कि आप फिज़िकल वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही उनसे कनेक्टेड हो एंड उनसे उनकी सारी चीज़ों से जो भी उनके पा मतलब जो उनका मतलब उनकी हर चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है अभी तक कि अच्छा एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो ये भी आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है उनके अंदर, कुछ ऐसा उनके अंदर क्वालिटी होगी, बहुत सॉफ्ट नेचर होगा उनका। ओके, तो हो सकता है कि राइट नाउ अभी आप ऐसा होगा कि आप अभी भी उनके उनके वेट में हो और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बट अभी आप उनके बारे में ही सोच रहे हो। यहाँ मुझे थोड़ा बहुत हाँ, रिकन्सिलिएशन का कार्ड फिर से आ गया है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ गया। हो सकता है फ्रेंड वगैरह हों आप लोग एक दूसरे के पहले एंड अब जा कर के आप आगे बढ़े हो। या मन ही मन अभी एक दूसरे को पसंद करते हो, ज़्यादा आप दोनों ने एक दूसरे से फीलिंग शेयर नहीं की है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आप लोग एक दूसरे को लेकर के एंड आपके पास आप भी बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हो, आपको पता नहीं है कि इस कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए आगे, कुछ समझ नहीं आता है। अगर सेपरेशन में चल रहे हो, बात नहीं हो रही, तो आप बात करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो इस कनेक्शन में एंड अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जानना चाहते हो कि एक्चुअल में उनकी फीलिंग्स हैं क्या, डीप फीलिंग्स वो आपके लिए क्या रखते हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी तक मुझे ऐसा नज़र नहीं आया कि यही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, बट मैं अभी आगे देखूंगी कि क्या यही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, बट अभी मुझे नहीं दिख रहा है कि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, क्योंकि आप लोग उलझन में भी बहुत ज़्यादा हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और कभी कभी जो हम लोग जिस तरीके की एनर्जी में होते हैं, कार्ड्स वैसे ही आते हैं। ओके, अच्छा, इस कनेक्शन में हो सकता है आपने आपको समझ नहीं आता होगा, ये कुछ ऐसा कनेक्शन मुझे लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ फेस किया है, बहुत बहुत कुछ देखा है, इस कनेक्शन में बहुत कुछ सीखा है जब से आपको ये पार्टनर मिले हैं। पर कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में कि अगर आप किसी से कहोगे कि ऐसा कनेक्शन है कि हमने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं, लेकिन अनकही मतलब मन ही मन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो कोई सामने वाला यकीन ही नहीं करेगा आपके ऊपर, मतलब कि जैसे कि आपके पार्टनर हैं, वो आपको हिंट देते रहते हैं, तो अगर आप कहोगे नहीं वो मुझे पसंद करते हैं, अगर किसी पर्सन से, तो वो व्यक्ति कहेगा क्या उन्होंने आपसे कहा है, तो आप कहोगे नहीं कहा तो नहीं है, तो कहेंगे तो कैसे तुम्हें पता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। तो इस वजह से हो सकता है जब आप इस कनेक्शन में इतना ज़्यादा डीप होते चले गए हो, तो आपको और बुरा लगता है कि मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होना है इस कनेक्शन में, मतलब आप खुद को कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हो कि मुझे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, बट एक कहीं ना कहीं दूसरे ही पल आपको ऐसा लगता है, मतलब बहुत गिल्ट सा फील होता है इस कनेक्शन में, कभी रहना चाहते हो कभी नहीं रहना चाहते हो, ऐसा कुछ कनेक्शन होगा। अच्छा, कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है कि ये कार्मिक कनेक्शन भी है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर के है ये कनेक्शन आप लोगों का, एंड कुछ बहुत कुछ चीज़ें आपने इस कनेक्शन से अभी सीखनी है एंड बहुत कुछ सीखोगे आप इस कनेक्शन से, अगर अभी न्यू न्यू है ये कनेक्शन तो, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन, मतलब अभी न्यू कनेक्शन ही हो, पहला नया, मतलब अभी आपको फ्रेश हो या अभी जल्दी में ही आपको ये पर्सन मिले हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, तो अभी आपको इस कनेक्शन में बहुत कुछ सीखना है। अगर अगर आप बहुत पहले से जानते हुए नहीं, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपने बहुत कुछ फेस किया है इस कनेक्शन में, मतलब अंदर ही अंदर बहुत कुछ फेस किया, किसी से कहा नहीं, किसी से कुछ भी नहीं कहा है, अगर कहते भी तो क्या कहते, कुछ भी कहने वाला था ही नहीं इस कनेक्शन में। तो जैसे होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पसंद तो किसी व्यक्ति को कर लेते हैं, बट ना उसे बता पाते हैं ना किसी और को बता पाते हैं, मन ही मन हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हो अपनी बातों को, तो एक घुटन सी होती है अंदर ही अंदर कि
क्या करे इस कनेक्शन में आगे बढ़े कि मतलब कुछ नहीं समझ में आता। मूव ऑन होने की कोशिश भी करोगे तो मूव ऑन भी नहीं हो पाते हो आप लोग इस कनेक्शन से। मतलब ऐसा होगा आप लोगों के साथ। तो अभी आपको कुछ चीज़ें सीखनी है इस कनेक्शन में एंड अपने इमोशंस जो हैं आपके, शायद आप जल्दी किसी के सामने रख नहीं पाते हो। आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुके हो अब, पास्ट की वजह से हो सकता है या फिर शुरू से ही आपके अंदर कुछ ऐसा हो कि आप जल्दी अपने इमोशंस को सामने दिखाते नहीं हो, कि आपके अंदर जो भी चल रहा है वो अभी कभी आप सामने दिखाते नहीं हो किसी भी पर्सन के सामने। तो उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखते हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को बताना चाहिए, पर फिर भी आप कंट्रोल कर लेते हो। एंड हो सकता है कि जैसे ही आप हो सेम आपके पार्टनर भी वैसे ही हैं, एक्शन नहीं लेते, कुछ भी बताते नहीं हैं, कुछ भी शेयर नहीं करते, वो कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाते। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक के रखते हो। तो ऐसे मुझे कुछ एनर्जी लग रही है इस कनेक्शन की, बहुत ऐसी है कि इस कनेक्शन को छोड़ा भी नहीं जा रहा है और आगे भी नहीं बढ़ा जा रहा है इस कनेक्शन से। कुछ ऐसी एनर्जी है इस कनेक्शन की। एंड आप इसीलिए शायद रीडिंग देखने आए हो कि अगर देख लेते हैं कि इस कनेक्शन में अगर कुछ आगे है, कुछ डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं ये मेरे, तो देखते हैं, वरना फिर मतलब स्टक हो आप बहुत ज़्यादा, ऐसी एनर्जी है आपकी। ये कार्मिक कनेक्शन मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का। ओके हाँ, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत कुछ एक दूसरे को एक दूसरे दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आप लोगों ने कुछ तो हुआ है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ तो हुआ है। अच्छा, फाइनेंस को लेकर के भी हो सकता है कुछ लोगों के बीच में इशू चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई सी लग रही हैं मुझे। अच्छा, मुझे यहाँ पे हो सकता है ट्रस्ट की कमी आप दोनों के बीच में, ऐसा हो सकता है। अच्छा, मुझे यहाँ अभी तक की बहुत पॉजिटिव फीलिंग नहीं आई है, बहुत नेगेटिव आ रही है कि मतलब अ, अच्छा, पहले मैं यहाँ पे पार्टनर की कुछ एनर्जी निकाल लेती हूँ एक सेकेंड, कि उधर क्या है। आपकी ज़्यादा निकल के आ रही है, आपके पार्टनर की निकाल के देखती हूँ। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से भी हाँ, यहाँ कुछ हुआ है भाई, कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो अनकहा है। एंड या फिर ऐसा है कि सब कुछ ऐसा लगता है आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, आगे बढ़ना चाहते हैं बट अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकते हैं। जो आपकी एनर्जी सेम आपके पार्टनर की वही एनर्जी है राइट नाउ, आप जिस एनर्जी में हो सेम वैसे ही एनर्जी में आपके पार्टनर भी हैं। ऐसा हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ सीख रहे हो इस कनेक्शन से, भी सीखोगे आगे भी, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोग बहुत पहले से जानते हो और बहुत पहले से ही इस कनेक्शन में हो एक दूसरे के साथ, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो आप दोनों एक दूसरे को लेकर के आप बहुत ज़्यादा मतलब इस कनेक्शन में बहुत थक चुके हो और कोई भी एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो अब, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है आप दोनों के बीच की। ओके, लास्ट हम देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन आपको इन फ्यूचर मिलेंगे। ओके ओके, नहीं, मुझे यहाँ पे ये डेस्टाइन पार्टनर आपके नहीं लग रहे हैं। ये मुझे आपके डेस्टाइन पार्टनर नहीं लग रहे हैं। ये आपको काफ़ी कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। एंड जब आप सीख लोगे, बहुत ज़्यादा कुछ इनसे सीखना पड़ेगा, भी आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। अगर आप कर चुके हो तो यही है कि आपको कुछ लेसन्स लेने थे इनसे, आपने लिए। फॉरगिव एंड लर्निंग वगैरह का सिस्टम यहाँ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ फेस किया है। ये आपके डेस्टाइन पार्टनर नहीं है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कार्मिक कनेक्शन रहा है, आपको बहुत कुछ सीखना था इस कनेक्शन में, अपने आप को चेंज करना था और आपने बहुत हद तक एक अपने आप को चेंज भी किया है। एंड राइट नाउ अभी भी आप स्टक हो इस कनेक्शन में, बट धीरे धीरे आपको भी ऐसा लगता होगा, आपकी इंट्यूशन भी बोलती होगी कि नहीं, ये कनेक्शन अगर आपके लिए नहीं है तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ अब आ चुकी है कि आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, देख लेते हैं कि अगर ये आपके स्टैंड पार्टनर नहीं है तो वो कौन है, कैसे हैं और कब मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके गाइज, अगर रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने % रेजोनेट की है।
एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग बताते नहीं हैं कि रीडिंग आपसे कितनी परसेंट रेजोनेट की है, करती भी है यानी कि मेरी मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है। ओके, प्लीज़ मेरे यूनिवर्स गाइड करें कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको उनके डेस्टाइन पार्टनर कब तक मिलेंगे। जब आप बहुत फ्री हो चुके होगे और हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है। आपकी जो विश है, आपको जैसे पार्टनर चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि आपको अपने ही जैसा पार्टनर चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, बहुत मैच्योर हो चुके हो एंड प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा हो, इमोशनल भी हो, बट राइट नो ऐसी स्थिति है आपकी कि आप ना गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहने वाले हो। एंड जब तक कि आप ऐसी एनर्जी में आओगे नहीं कि अब आपको बिल्कुल जितना कोई व्यक्ति देता है, मतलब जितना कोई एफर्ट्स आपको दे रहा है आप उतना ही दोगे। एंड न्यू स्टार्ट के लिए हमेशा रेडी रहोगे एंड आप मैनिफेस्ट करते रहोगे। आपको जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट करोगे। आपकी जो विश है आपको मिलेंगे, डेस्टाइन पार्टनर बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे एंड बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अपने आप को हील कर लिया है तो बहुत जल्दी आपको आपके पार्टनर मिल जाएंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एंड बहुत आपके पार्टनर कुछ ऐसे होंगे कि जब आप उनसे मिलोगे ना तो ऐसा होगा कि वो खुद से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाएंगे। हो सकता है इससे पहले जो ये कनेक्शन आपका रहा है इसमें आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए हैं, बहुत कुछ किया है इस कनेक्शन में, बट कुछ चीज़ें होती हैं कि आप भी गलत नहीं हो, सामने वाला व्यक्ति भी गलत नहीं है, बट वो कनेक्शन जब हमारे लिए नहीं होता है, कुछ हमें सीखना होता है, तो वो हमें दुख दर्द और तकलीफ़ें देता ही देता है। गलत दोनों ही नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसा हो सकता है उस कनेक्शन में हो, पर आप जब इस कनेक्शन में आओगे अपने पार्टनर के साथ तो वो जो आपके पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी रहेगी कि आपको बहुत ज़्यादा देना एंड आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट वो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स देंगे। तो यहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर रखिएगा। ये नहीं करिएगा कि आपने पहले तो बहुत ज़्यादा दिया बट पहले वाले कनेक्शन में आपको मिला नहीं, तो इस कनेक्शन में आपको वैसे ही रहना है बहुत प्रैक्टिकल होके। तो ऐसा मत करिएगा। जितना आपको जैसे सामने वाला व्यक्ति दे रहा है, जितने एफर्ट्स दे रहा है, जितनी वैल्यू आपकी कर रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो आपको भी वैसे ही करना चाहिए। और इस कनेक्शन में भी आप ये गलती मत करिएगा। मुझे यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस मिल रही है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि अब आपके माइंड में हो सकता है ये चीज़ चलती रहती है कि अब मुझे किसी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब जो व्यक्ति आना है वो आए एंड मैं कुछ नहीं करने वाला या करने वाली, किसी किसी में ज़्यादा अब मैं अटैच नहीं होंगी। तो हो सकता है आपकी स्थिति ऐसी कुछ हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड यही कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे वो कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, उनका नेचर कैसे होगा। तो वैसे मुझे थोड़ा बहुत तो यहाँ दिख गया, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं एंड बहुत फ्री सोल रहने वाले हैं। हो सकता है उन्होंने भी पास्ट में बहुत कुछ देखा हो, झेला हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने एक हाई वाइब्रेशन में रहने वाले हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे फिर से आ गया 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत इमोशनल व्यक्ति होने वाले हैं, बहुत इमोशनल रहेंगे एंड उनका ये रहेगा कि उनको वो देते ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे, गिविंग नेचर के होंगे। एंड हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको मिले, या हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन मिल चुके हों। जब अगर वो कनेक्शन आपका एंड हो चुका है और अभी आप राइट नाउ किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जानते हो, तो हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप जानते हो। तो जब आप मैनिफेस्ट करोगे तब आपको ये पर्सन मिलेंगे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन फिर से आ गया, तो बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हैं ये, मतलब होने वाली हैं अगर लड़की है तो। और अगर आप अपने मतलब लड़की के लिए देख रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली हैं। अगर आप किसी लड़की को लेकर के देख रहे हैं तो बहुत प्रैक्टिकल होंगे एंड उनका करियर बहुत अच्छा होगा एंड उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पावर लग रही है मुझे, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, हाइट भी उनकी अच्छी होगी, ऐसा है। अच्छा, देख लेते हैं आप दोनों के बीच में कनेक्शन कैसा रहने वाला है। ये कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, वो कार्मिक हो। तो अब जो आपको पर्सन मिले वो आपके सोलमेट हो। अच्छा, हनीमून का कार्ड आ गया है।
एंड मुझे हो सक हाँ, फाइनेंस एंड करियर, जब आपका करियर एक बेस्ट तरीके से पहुँच जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, तब आपको मिलेंगे एंड वहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाएँगे कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे एंड वेरी सून का कार्ड है, बहुत जल्द ही आपको मिलने वाले हैं। सो अगर आपको नहीं मिले हैं तो आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आपके ये पर्सन बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत इमोशनल व्यक्ति होंगे, बहुत काइंड हार्टेड होंगे, बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत लॉजिकल भी लग रहे हैं मुझे, ऐसा भी है। हर किसी के लिए तो अवेलेबल नहीं होंगे, पर जिनके लिए होंगे, जैसे आपके लिए तो होंगे ही होंगे, तो उनके लिए पूरी तरीके से अपना सब कुछ लगा देने वाले, ऐसा हो सकता है। अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो शायद, ऐसे मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर लिया आपने, अभी आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, बट आपको मिलेंगे ऐसे पर्सन, तो आप बहुत मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा उनके साथ आपका। सो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।